जिनकी मृत्यु पर शत्रु भी शोक मनाते हैं, आंसू बहाते हैं, ऐसे ही महाराणा की हम सब महिमा गाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप और उनसे जुड़ी कुछ बातों और इसके साथ साथ हल्दी घाटी के उस भयानक युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि महाराणा प्रताप और चर्चा के मुख्य आधार में जिन बातों को कहा गया है वो सबसे प्रमुख हैं कि सबसे पहले हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि महाराणा प्रताप जी के बचपन का क्या नाम था। तो अगर आपने नहीं जाना है तो आज आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कीका इनके बचपन का नाम था। क्यों था, इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। और जो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके बारे में हम जानेंगे कि इतनी बड़ी सेना को महाराणा प्रताप और कुछ चंद लोगों, जिसमें कि भील काफी ज्यादा सहयोगी थे, उनको लेकर के किस तरीके से इतनी बड़ी सेना को पीछे कर दिया था। तो इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ इनकी मृत्यु और शत्रु, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में ही आपको लाइन सुनाई, उस बात को भी जानेंगे। तो इनका सबसे प्रमुख शत्रु जो था उसका क्या नाम था? अकबर। अकबर इनका सबसे प्रमुख शत्रु था, क्योंकि उसने कई बार इनके राज्य पर हमला किया था, उसे अपने अधीन में लाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनका जन्म है वहीं पर ही विवाद है। वहां पर दो विचारधाराएं, दो धारणाएं, मान्यताएं काम करती हैं इनके जन्म को लेकर। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग था, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिता उदय सिंह और इनकी माता यशोदाबाई की शादी जो है वह कहाँ, कुंभलगढ़ का जो महल था वहां पर हुई थी। तो एक मान्यता यह है। और दूसरी बात यह है कि जो पाली के राजमहलों में कीका का जन्म हुआ था, कीका यही महाराणा प्रताप को कहते हैं। तो दूसरी मान्यता कहती है कि पाली में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इस समय जो मेवाड़ था वह काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति में था, असुरक्षित था, और जो उदय सिंह जी थे वह स्वयं जो है कि कहाँ युद्ध में थे, और इसके चलते इनको पाली भेज दिया गया था, क्योंकि इनका जो ननिहाल कहा जाए वह पाली ही था। इनकी माताजी पाली से बिलोंग करती थी। तो यहाँ तक का मामला हम समझ लिए। और जो हमारा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह क्या है, कीका को लेकर। तो इनका जो बचपन है, महाराणा प्रताप जी का बचपन कहाँ गुजरा? भीलों के बीच गुजरा। और इसके साथ साथ इन्होंने भीलों से ही युद्ध की कला को सीखा था। और भील अपने बच्चे को कीका कह करके पुकारते हैं, और यही बात, यही नाम, यही मतलब प्रेम भरा संबोधन है। कीका किसको कहा करते थे? महाराणा प्रताप जी को ये कीका कहकर पुकारते थे। और कीका कीका इनका जो है कि पॉपुलर नाम हो गया। आपने गांव देहात में ये बात बहुत ज्यादा देखी होगी कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से नाम से अगर कह दिया जाए तो उसका उपनाम इसी तरीके से हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर हुई। अब इसके बाद अगर हम इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वह देखना शुरू करें, अर्थात यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई या उत्तराधिकार की जो लड़ाई है उसके विषय में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि धीरबाई जो किसकी, उदय सिंह की वाइफ थी, तो इनकी जो वाइफ थी, इनका जो पुत्र था वह क्या था? जगमाल। तो ये क्या सोचती थी कि मेरा बेटा मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने। इनकी जो इच्छा थी वह क्या थी कि मेरा बेटा अर्थात जगमाल मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने। लेकिन जैसे क्या होता है कि मेवाड़ की जो जनता होती है और जो लोग होते हैं उनको कौन पसंद था? अब जैसे यहाँ पर हम प्रताप और एक तरफ इनको रख लेते हैं जगमाल को, तो जो वीरता और शौर्यता और जो नेतृत्व का गुण था वह प्रताप जी में ज्यादा था और इनमें कम था। तो इसके चलते प्रताप जी को यहाँ पर क्या बनाया जाता है? उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब उत्तराधिकारी बना दिया जाता है प्रताप को, तो ये जो जगमाल होता है ये जाकर के किससे मिल जाता है? अकबर से मिल जाता है। तो वही है ना कि घर का बैरी लंका ढावे। तो इस तरीके की घटना बहुत बार होती रहती है। यह बात हम आंग्ल मराठा युद्ध की जब चर्चा करेंगे तो वहां पर भी इस तरीके की बातें हम देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, महाराणा प्रताप और जो अकबर का आमना सामना होता है, उस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अकबर की क्या चाहत थी, दिली चाहत क्या थी कि हम जो है कि मेवाड़ से युद्ध किए बगैर क्या कर लें कि जो महाराणा प्रताप हैं उनको अपने अधीन कर लें।
अधीन कर लें। तो ये क्या करता है कि अपने जो कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि अकबर बिना युद्ध के बगैर ही क्या करना चाहता था, मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। इसके चलते उसने 4 राजदूत भी किसके पास भेजे, महाराणा प्रताप के पास भेजे, लेकिन उन सबको महाराणा ने निराश कर दिया और अधीनता न स्वीकार करने की बात कही। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। तो यहाँ तक का मामला हो गया। यहाँ पर एक डिबेट भी चलती है, वो क्या है कि मुगल और राजपूत। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ राजपूत मुगल के साथ जुड़े थे और राजपूतों के कैसे संबंध मुगल से थे और मुगलों के संबंध किस तरीके से राजपूतों से थे। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और जो राजपूत राजा थे वो सभी किससे मिल गए थे, वो सभी मिल गए थे किससे, अकबर से, क्योंकि अकबर ने ही सबसे ज्यादा विस्तार साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, साम्राज्य विस्तार की योजना थी। जबकि अभी आगे बताया गया है कि महाराणा प्रताप के शौर्य और वीर पराक्रम से अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो यहाँ पर ये मामला हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अधीनता स्वीकार करने की बात को स्वीकार नहीं करते तो उसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है उसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। वैसे आप जान ही रहे हैं कि युद्ध में इन सब में बहुत बातें होती हैं, बहुत सी घटनाक्रम होते हैं, बहुत सी कहानियां होती हैं। लेकिन अगर हम युद्ध के प्रमुख के तौर पर देखें, यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। सबसे पहली बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये है। और इसका नेतृत्व अब मेवाड़ की तरफ से और मुगल की तरफ से यह युद्ध हो रहा है। तो यहाँ जो प्रमुख हैं नेतृत्व करने वाले वो महाराणा प्रताप हैं। इसके साथ ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी जो हैं ये क्या हैं, भील सरदार हैं। यहाँ पर भील सरदार हैं। यहाँ पर एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जब एक बार राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह कहीं गए थे, मुझे ध्यान नहीं है, शायद राजस्थान ही गए रहे होंगे या फिर कहीं गए थे, हमें ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उनकी एक प्रमुख लाइन थी। तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि हम सबको साथ में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर उनका साथ आदिवासियों ने दिया था और भीलों ने दिया था। और कौन दिया था, यहाँ पर एक बात और भी कही जाती है कि जो मीना जनजाति थी उसने इनका बहुत ज्यादा साथ दिया था। और आज आप देख रहे हैं कि अगर आईएएस की बात की जाए तो वहां पर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व मिलता है, वहां पर इनकी भागीदारी काफी ज्यादा मिलती है, काफी सेलेक्टेड पर्सन मिलते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा पहले से के जमाने में ही काफी समृद्ध और लड़ाकू जनजाति के तौर पर देखे जाते हैं। और ये मत सोचिए कि मैं इनके विषय में कुछ गलत कह रहा हूँ, इनकी यही वास्तविकता है। जैसे गोरखा जो है कि वो काफी ज्यादा पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं, तो यही बात है। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचें कि मैं कोई जातिगत टिप्पणी कर रहा हूँ। तो ये बात मैंने आपको बता दी। उन्होंने आगे इस बात को दोहराते हुए कहा था कि जो राजपूत थे वो स्वयं शत्रु से मिल गए थे, जबकि वे राजपूत होते हुए भी एक राजपूत की सहायता नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मामला हमने देख लिया। तो यहाँ पर ये बात हमने देख ली। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि एक लौता मुस्लिम जो था वो कौन था, सरदार, वो हकीम खां सूरी था। ये किसके तरफ था, ये महाराणा प्रताप के तरफ था। ठीक, ये बात हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ अब अगला जो हमारा घटनाक्रम है वो कौन सा है, वो है मुगल का। तो मुगल के तरफ कौन कौन थे, यहाँ पर बताया गया कि 3000, यही जैसे यहाँ पर वो नेतृत्व वाला देख लिया। अब यहाँ पर मुगल की तरफ जो थे वो कौन थे, वो थे नेतृत्व करने वाले मान सिंह, जो कि अजमेर के राजा थे, और इनके पास 5 से 10,000 सैनिकों की बात कही जाती है। वहीं महाराणा प्रताप के पास 3000 घुड़सवार और मात्र 400 भील धनुषधारी थे। मतलब इतनी कम जो है कि सेना थी, फिर भी इन्होंने काफी ज्यादा बल पराक्रम दिखाते हुए इन सबको खदेड़ दिया। तो यहाँ पर क्या बातें बताई गई कि यह युद्ध लगभग 3 घंटे से ज्यादा चला, में बहुत से लोगों को इन सभी ने मार गिराया। और यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, और जब घायल हो जाते हैं तब उनका जो है कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि झाला मान सिंह ये अपनी जो है कि जान की बाजी लगा करके प्रताप जी को बचाता है और इनसे कहता है कि आपका जीवित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और आप जो है कि यहाँ से निकल जाएं। तो इन्हीं के प्रयास से ये यहाँ से निकलने में सफल होते हैं। और सफल होने के बाद इनकी सबसे बड़ी सफलता ये भी होती है कि जब अकबर कहीं दूसरी तरफ जो है कि अपना
ध्यान आकर्षित करता है, तब तुरंत जो है कि ये सभी बाहर से निकल के जो इनके एरिया ये सभी मुगल कब्जाए रहते हैं इन सबको स्वतंत्र करा लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने देखी। तो ये घटनाक्रम हमने देख लिया। और यहाँ पर जो जन धन की हानि की बात कही जाती है, तो यहाँ पर मेवाड़ के करीब 1600 व्यक्तियों को बताया जाता है और मुगल की तरफ से बताया जाता है कि 3500 से 7800 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं और लगभग 300 लोग घायल होते हैं, ऐसा आंकड़ा बताया जाता है। और युद्ध में आंकड़े बहुत मतलब सटीक मिल नहीं पाते, तो ये जो है कि एक अनुमान है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे प्रमुख बात जो कही जाती है वह यह है कि इन्होंने जिस पराक्रम से अकबर का लोहा लिया, जिस पराक्रम, जिस वीरता, जिस शौर्य से, जिस अदम्य साहस से इन्होंने इतनी बड़ी सेना का सामना किया, उसके चलते महाराणा प्रताप को हिंदू शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया। इन्हें हिंदू शिरोमणि की उपाधि से आज भी जाना जाता है। तो ये सब पूरा घटनाक्रम हमने देख लिया। इसके साथ साथ और बहुत सी घटनाएं हैं और बहुत से युद्ध भी हैं और बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अकबर को जब यह पता चलता है कि महाराणा प्रताप जी आज इस संसार में नहीं रहे, अर्थात उनका निधन हो गया, तब वह काफी ज्यादा दुखी होता है, शोक में हो जाता है और मतलब एक झटका जैसा लग जाता है। और यहाँ बताया गया कि उसका जो शरीर था वो एकदम मौन हो जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये घटनाक्रम पूरा था। आंखों सही से लिख देता हूँ, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये घटनाक्रम था कि मतलब जो इतना जो है कि इनका कट्टर दुश्मन था वह भी इनके लिए शोक में ग्रसित हो जाता है, आंसू बहाने लगता है। ये महानता और वीरता हमारे महाराणा प्रताप जी की थी। तो आशा करता हूँ यह जानकारी काफी ज्यादा आपको रोचक लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।